हाय एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिससे आप अपनी जेएसएससी की तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड जीके बूस्टर डोज संख्या 4, जो आपके जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है, झारखंड की जलवायु भौगोलिक रूप से कैसी है? तो झारखंड की जलवायु भौगोलिक रूप से कैसी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड की जलवायु भौगोलिक रूप से जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंड की जलवायु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो झारखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है नेत्रहाट है। अगर बात करें झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो ठंडा स्थल भी नेत्रहाट है। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? गर्म स्थल जो है जमशेदपुर है। और झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? गर्म जलकुंड जो है कहां पे है? सूर्यकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा बुनना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा है कपड़ा बुनना। और झारखंड की एक जनजाति है महाली, जिसको शिल्पी जनजाति बोला जाता है। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति महाली है, जो बांस की कला में माहिर है। लेकिन यहाँ था चीक बड़ाइक जनजाति कपड़ा बुनने की कला में माहिर होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? यह 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह कोडरमा। तो गिरिडीह कोडरमा में रूबी श्रेणी के अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर बात करें कोडरमा को, भारत की अभ्रक राजधानी है। अभ्रक राजधानी किसको बोला जाता है? कोडरमा को, यह भी माइंड में रखिएगा। तो भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, और यहीं पे रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन होता है। अगर बात करें कोडरमा जिले की स्थापना, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जेएसएससी में। जिले की स्थापना वर्ष से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कोडरमा जिले की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो है 1994 में हुई है। और गिरिडीह जिले एक नया जिला कब बना है? तो गिरिडीह जिला जो है नया जिला 1972 में बना है। और किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है गिरिडीह? हजारीबाग जिले से। अगला है, किरिंग बापला शब्द किस संस्कृति कर्म से संबंधित है? तो किरिंग बापला का संबंध किससे है? तो किरिंग बापला जो है एक विवाह का प्रथा है। तो विवाह का प्रकार है किरिंग बापला, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भाग में नहीं है, उत्तर दक्षिण भाग में भी नहीं है। तो इसका है तीसरा हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। तो छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा है, पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा किसको कहा जाता है? तीसरा हो जाएगा साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा बोला जाता है। आपको एक सवाल दे रहे हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष कमेंट करके बताना है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, कमेंट करके इसका नाम बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड की किस धारा झारखंड बोल दिए संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है? तो संविधान के कौन से धारा के तहत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा आर्टिकल 168 के तहत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है। और झारखंड में जो है एक सदनात्मक राज्य विधानमंडल है, यह भी माइंड में रखिएगा। बहुत से स्टेट में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, लेकिन झारखंड में एक सदनात्मक विधानमंडल है। 8वां है, उरांव की शाखा खाखा जनजाति का गोत्र क्या है? तो उरांव जनजाति में एक समुदाय है खाखा, तो इसका गोत्र क्या है? तो इसका गोत्र जो है कौआ है। ऑप्शन ए सही हो, पहला सही हो जाएगा। 9वां देखते हैं, झारखंड में एल्यूमिनियम कारखाना कहां स्थित है? तो झारखंड में एल्यूमिनियम की कारखाना कहां पे स्थित है? एल्यूमिनियम की कारखाना जो है झारखंड में कहां पे है? मुरी में।
और मुरी कहाँ पे है? झारखंड के रांची जिले में है। वहीं पे एल्यूमिनियम की कारखाना स्थित है। और भुरकुंडा जो है यहाँ पे भी कारखाना स्थित है। इससे भी जेएसएससी में सवाल पूछा गया था। तो कारखाना का नाम है इंडो एसआई ग्लास फैक्ट्री, यानी कांच की फैक्ट्री यहाँ पे स्थित है भुरकुंडा में। और कहाँ पे, किस जिले में है? रामगढ़ जिले में है। और इंडो एसआई ग्लास फैक्ट्री को बनाने में किस देश ने सहयोग किया है? इसको बनाने में सहयोग जो है जापान ने किया है। यह सवाल भी जेएसएससी में पूछा जा चुका है। अगर सिंदरी में क्या है, तो सिंदरी में उरोरा कारखाना है। और गोमिया में जो है बारूद कारखाना है। और गोमिया कहां पे है? बोकारो जिले में। यहाँ पे बारूद कारखाना स्थित है। अगला है दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है किस नदी पे है? कांची नदी पर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर झारखंड में सबसे अधिक जलप्रपात और झरना किस जिले में है? तो रांची जिले में सबसे अधिक जलप्रपात और झरना है। दसम जलप्रपात भी रांची जिले में है। जोनहा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में है। और बराकर नदी जो है दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। ये भी माइंड में रखिएगा। 11वां है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहभूम। 12वां है झारखंडी सुल्तान की उपाधि किसको दी गई थी? तो झारखंडी सुल्तान की उपाधि किसको दिया गया था? आदिल शाह द्वितीय। हाँ, ऑप्शन में फर्स्ट भी दिया है, द्वितीय भी दिया है। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, आदिल शाह द्वितीय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो झारखंडी सुल्तान किसको कहा जाता है? आदिल शाह द्वितीय। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद झारखंड। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रांची में कौन सी संस्था स्थापित की थी? जब मौलाना अबुल कलाम आजाद 1916 से लेके 1919 तक रांची में नजरबंद थे, लगभग 3 साल तक नजरबंद रांची में रहे थे। इस दौरान उन्होंने रांची में 2 संस्था की स्थापना की थी। तो कौन कौन है? अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव कहां डाली गई? रांची में। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और वे कहां से लाके नजरबंद को रांची में किया गया था? तो कोलकाता से लाया गया था और कराची में नजरबंद किया गया था। यह भी माइंड में रखिएगा। आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। 14वां है शेरशाह का वह कौन सा सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो शेरशाह का कौन सा सेनापति है जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के उस समय चेरो शासक जो थे महारत चेरो, इस पर आक्रमण किया और उसको लूटा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख्वास खां। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्गुसन, केमक, विल्किंसन, कुक। तो इसका सही दूसरा हो जाएगा, केमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। अगर पूछे रामगढ़ में भी किसके नेतृत्व में हुआ था? वही केमक के नेतृत्व में हुआ था। 16वां सवाल देखते हैं इचाक किस रियासत की राजधानी थी? तो इचाक जो है कौन से रियासत की राजधानी थी? तो इचाक जो है रामगढ़ रियासत की राजधानी थी। और रामगढ़ रियासत की राजधानी थी इचाक। और इचाक को राजधानी किसने बनाया था? ये भी माइंड में रखिए। तेईसी ने अपनी राजधानी का संचालन इचाक से किया। और रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है, तो रामगढ़ राज्य की संस्थापना कब हुई थी? 1368 में। किसके द्वारा किया गया था? बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था 1368 में। और अंतिम राजधानी रामगढ़ राज्य की कौन सी थी? पदमा, जहां पे अभी पुलिस ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया है, पदमा हजारीबाग में। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो नेटुआ जो है एक नृत्य है, लेकिन किस प्रकार का नृत्य है? यह जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां है झारखंड की कौन सी जनजाति अपने आप को विंध्य निवासी कहती है? तो विंध्य निवासी जो है झारखंड की कौन सी जनजाति कहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
विंझिया, तो झारखंड की एक जनजाति है विंझिया, वे अपने आप को विंध्य निवासी बताती है, तीसरा ऑप्शन सही है। और झारखंड में टोटल जनजाति कितने हैं? 32 जनजाति है, इनमें से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और झारखंड की 31वीं जनजाति कौन सी है और 32वीं जनजाति कौन है, जिसको 2003 में जनजाति के रूप में लिस्टेड किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति। 19वां है, झारखंड का मुख्य इल्मेनाइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो झारखंड का मुख्य इल्मेनाइट उत्पादक जिला कौन सा है? यह जो है रांची जिला है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें जिले की स्थापना से, एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई है? 1833 में। रांची की स्थापना कब हुई है? 1899 में। एक है गुमला, तो गुमला जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? गुमला जिले की 1983 में हुई है। पलामू जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1892 में। जिले की स्थापना वर्ष भी हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो झारखंड के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? और यह सवाल एसएससी हो, जेएसएससी हो या बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है झारखंड को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और एसएससी में एक सवाल पूछा गया था, कर्क रेखा पर स्थित भारत की कौन सी राजधानी स्थित है? तो किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसका आंसर था रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। ये भी माइंड में रखिएगा, तीसरा इसका सही हो जाएगा। मरांग और कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 21वां है, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जयपाल सिंह जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? टकरा में हुआ था, टकरा नामक स्थान में इसका जन्म हुआ था। और जयपाल सिंह का संबंध एक खेल से भी है और राजनीतिक से भी है। तो खेल में क्या है, ये हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। 1928 में जब एम्स्टर्डम ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक टीम ने एम्स्टर्डम हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह ने राजनीति में क्या किया था? 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किया था। ये भी माइंड में रखिएगा। जिसका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप जिसका चुनाव चिन्ह था। और झारखंड पार्टी के विलय 1963 में कांग्रेस में कर दिया गया था। शिबू सोरेन का उपनाम क्या है? तो शिबू सोरेन का उपनाम जो है गुरुजी या तो दिसम गुरु बोला जाता है शिबू सोरेन को। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है 22वां, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? अगर यहाँ बात करें तो आपको यहाँ पहले ईस्वी आपको पता होगा तभी आप बना पाइएगा। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से लेके 1900 के बीच मुंडा विद्रोह हुआ था। तो तिलका विद्रोह कब हुआ था? 1783-85 इसका है ईयर तिलका विद्रोह का। और 1785 में तिलका माझी को फांसी दिया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। और पहाड़िया विद्रोह जो है विभिन्न चरण में हुआ था, लेकिन आपको एक माइंड में होगा 1781 में पहाड़िया विद्रोह का आखिरी चरण हुआ था, जिसमें रानी सर्वेश्वरी ने योगदान दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, पहाड़िया विद्रोह। ऑप्शन के अनुसार सबसे प्रथम विद्रोह पहाड़िया विद्रोह हो जाएगा। अगला है, झारखंड के निम्न क्रांतिकारी नेता सिंधराय, भिंदराय एवं सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो सिंधराय, भिंदराय और सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो इनका संबंध जो है कोल विद्रोह से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 24वां है, हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्यजीव अभयारण्य में हुई है? तो हाथी परियोजना की शुरुआत कौन से वन्यजीव अभयारण्य में हुई है? तो इसका सही आंसर है दालमा वन्यजीव अभयारण्य में। और पालकोट अभयारण्य कहाँ पे है? तो पालकोट अभयारण्य जो है गुमला में स्थित है। पार्श्वनाथ अभयारण्य कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में स्थित है। 25वां है, वह कौन सा स्थान है जिसका वर्णन वर्नियर एवं टेवर्नियर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किया है? तो
तो वह स्थान कौन सा है? वह स्थान जो है साउमेलपुर है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें रांची का पुराना नाम क्या था? किशुनपुर। किशुनपुर किसका नाम था? रांची का पुराना नाम, ये भी माइंड में रखिएगा। चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है पलामू के नए किले में नागपुर दरवाजे का निर्माता कौन था? तो पलामू के नए किले में नागपुर दरवाजे का नए निर्माता कौन था? मेदिनी राय। तीसरा हो जाएगा 28वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उलगुलान नाम से प्रसिद्ध है? तो उलगुलान के नाम से झारखंड का कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है? तो यह आंदोलन जो है मुंडा आंदोलन, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, और इसका टाइम पीरियड कब हुआ था? 1895 से 1900 इसका टाइम पीरियड था, मुंडा उलगुलान। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई है। कहां पे? रांची में। और बीमारी पूछे तो अंग्रेजों का कहना था कि मुंडा जी को हैजा हो गया है, ये भी मायने में रखिएगा। हैजा से अंग्रेजों ने कारण बताया हैजा, लेकिन क्या कारण था वो अंग्रेज सब ही जाने। जहर, यहां तक कि कहा जाता है कि जहर दे के मारा गया है, लेकिन अंग्रेजों ने जो जनता के सामने बताया कि हैजा हो गया था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनों का भी इसमें योगदान था। कौन था? फुलो और झानो। अगला है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यह क्षेत्र का जो है खोखरा। पहला सही हो जाएगा। तीसवा है किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया ले गया? तो चुटिया, नागवंश की राजधानी चुटिया ले जाने वाले राजा कौन थे? तो चुटिया को राजधानी बनाने वाला राजा जो थे प्रताप राय। तो तीसरा सही हो जाएगा। और दोयसा कौन ले गए थे? दोयसा जो है धुरचंद शाह ले गए थे दोयसा। और फनी मुकुट राय ने कहां बनाया था? और नागवंश के संस्थापक कौन है? फनी मुकुट राय। इसने अपनी राजधानी सुतियांबे में बनाया था, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति किस वर्ष मिली? तो दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति जो है सन 1627 ईस्वी में मिली है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और दुर्जन साल को किस मुगल शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? तो उसमें मुगल शासक जो थे जहांगीर थे, ये भी माइंड में रखिएगा। और वे मुगलों की कैद में कितने वर्ष तक रहे थे? 12 साल तक कैद में रहे थे। और किस किले में कैद करके रखा गया था? ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था। अगला देखते हैं सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने परिहार के नाम से अपनी नई राजधानी बनाई? तो सिंहभूम के कौन से सिंहवंशी शासक थे जिन्होंने परिहार के नाम से अपनी राजधानी बनाया था? तो वह थे कांसीराम सिंह। दूसरा सही हो जाएगा। और अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और सिंहभूम वंश का वंश प्रभालेखन जो है, इससे उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी किससे मिलती है? उनका एक वंश प्रभालेखन है जिसमें 52 पीढ़ियों का जिक्र किया गया है, ये भी माइंड में रखिएगा। 33वां है निम्न में किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड के कौन क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड के अधिकांश क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? अधिकांश क्षेत्र में लेटेराइट टाइप की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी जो है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। और राजमहल जो है किस जिले में है?
साहिबगंज जिले में है। और वैसे पूछा जा सकता है राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, साहिबगंज जिले में। तेलियागढ़ किला कहाँ पे है, राजमहल में ही है। बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहते हैं, तो बिरहोर जनजाति, बिरहोर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इसमें क्रय विवाह को क्या कहा जाता है, सदर बापला। दूसरा सही हो जाएगा। मलेर किससे संबंधित है, तो मलेर जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव भूमि संथाल सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया है, तो इसका सही आंसर है चौथा। तो मलेर का संबंध जो है सोरिया पहाड़िया से है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां देखते हैं। झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह 1831-32 से प्रभावित नहीं था, तो कोल विद्रोह से प्रभावित नहीं रहने वाला क्षेत्र झारखंड का कौन सा है, झारखंड का वह क्षेत्र है जहां पे कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा था, हजारीबाग क्षेत्र। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोल विद्रोह के प्रमुख नायक थे बुद्धू भगत, जो अपने 150 अनुयायियों के साथ शहीद हुए थे, ये भी माइंड में रखिएगा। चेरो आंदोलन के नेता कौन थे, तो चेरो आंदोलन के नेता कौन थे, भूषण सिंह जो थे चेरो आंदोलन के नेता थे। और भागीरथ मांझी जो थे इस किस विद्रोह के नेता थे, खरवार विद्रोह के नेता जो थे भागीरथ मांझी। कब हुआ था खरवार विद्रोह, 1874 में हुआ था। अगला है, ब्रिटिश भारत की 560 से अधिक रियासतों में वह कौन सी बिहार झारखंड की रियासत थी जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष अधिपत्य स्थापित ना हो सका। तो 560 रियासत थी लगभग, इसमें से उसमें झारखंड के 2 ऐसे रियासत थे जिस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से अधिकार नहीं हो सका, तो वह थे सरायकेला और खारसावा। तीसरा सही हो जाएगा, सरायकेला और खारसावा तीसरा। वर्ष 1800 ईस्वी में ढालभूम का सालाना कर अस्थायी तौर पर कितना निर्धारित किया गया था, 1800 ईस्वी में ढालभूम का सालाना कर कितना निर्धारित कर दिया गया था, 4267 रुपये। दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी थी, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उसमें झारखंड भी बिहार के अंतर्गत ही शामिल थे, तो इसकी दीवानी जो है अंग्रेजों को 12 अगस्त 1765 को मिला था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए इन 40 सवालों में आपने कितने सवालों का सही उत्तर दिया। अब